अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देगा और साथ में देख सकते हैं जो तमाम साथियों के सहित राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी ये बड़े गौरव की बात है। हम आज प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए शेर सिंह राणा जी के साथ उनकी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से 2019 के चुनाव के तुरंत बाद से जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम ने नीलोखेड़ी हलके में और पूरे प्रदेश में जो काम किया है उस सबको आप जानते हैं, पहचानते हैं। पिछले लंबे समय से नीलोखेड़ी के साथ जो भेदभाव किया गया है, जो गंदी राजनीति यहाँ के नेताओं ने हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा के साथ खेली है, वो सब आप जानते हैं। चाहे वो आजकल जो लेटेस्ट मुद्दा जो चला हुआ है, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो। 4.5 साल तक इनको किसी के दुख सुख की ध्यान नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा तो ये खुद ही जिस पार्टी में ये थे उसी को इन्होंने गलत कहने का काम किया। 4.5 साल सरकार के साथ चेयरमैनी और बाकी चीज़ों का आनंद लिया, और जब इनको दिखा कि आने वाला समय उस पार्टी का नहीं है जिसमें ये हैं, तो इन्होंने बिल्कुल उस पार्टी से किनारा करके आपको दिखाया। और आज हम पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमारी नीलोखेड़ी की विधानसभा के हर गांव के, हर गली के, हर बिरादरी के, हर वर्ग के लोगों से हमारा सीधा जुड़ाव है। और इस बार 2024 में उन नीलोखेड़ी के वासियों की जिनकी आवाज़ कभी आज तक विधानसभा में नहीं गूंजी, उनकी आवाज़ गूंजाने का काम हम सभी साथी भाई शेर सिंह राणा जी के सहयोग से और पूरी तमाम पार्टी के संगठन के और हमारे 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हम ये संभव करेंगे। छोड़ने का कारण क्या रहा? देखिए, देश के मुद्दे जब थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जातियों और धर्म के आधार पर हमारे पूरे देश का बंटाधार किया, जिस प्रकार से धर्म की अफीम चटाकर रोजगार जैसे मुद्दों से हमारा और हमारे युवाओं का ध्यान भटकाने का काम किया, उसको जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं संगठित होना जरूरी था। और उस देश के मुद्दे पर हमने कांग्रेस पार्टी के साथ हम थे उस समय, मैं निजी तौर पे और मेरी पूरी टीम, तो उस समय हमने उनका भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और करनाल लोकसभा में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पूरी मजबूत टक्कर एक कांग्रेस के कैंडिडेट द्वारा दी गई। गौरव बख्शी जी, आपने पूरी मेहनत की है कांग्रेस पार्टी में जी, टिकट के लिए आप पूरा प्रयास किया है, लेकिन आप पीठ दिखा रहे हैं, क्या ये? देखिए, ये शब्द आपके थोड़े अलग हैं, हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारी लड़ाई संगठन में टिकट की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे लोगों की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाने की है। टिकटों की लड़ाई में हम अपने लोगों का, अपनी एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारी स्पष्ट एक ही बात है कि हमने जो संकल्प लिया है भाई शेर सिंह राणा जी के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और हमारी जनता के आशीर्वाद से हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में ऐसा पहली बार होगा कि नीलोखेड़ी विधानसभा में सबसे युवा कैंडिडेट पूरे हरियाणा का आएगा और भाई शेर सिंह राणा जी के आशीर्वाद से आएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा भी चुके हैं, और आने वाले 2 महीनों में भी हम एक एक व्यक्ति से दोबारा मिलने का काम करेंगे, हर व्यक्ति को जागरूक करने का काम करेंगे, उनको जो ये धर्म और जाति की राजनीति से हटाकर मुद्दों की राजनीति पर लाने का काम करेंगे, और इस चुनाव को जीतने का काम हम सभी। क्या चुनाव के बीच में आप कांग्रेस के जो है कि आलोचना करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो चीज़ गलत है हम गलत को गलत कहने से कभी गुरेज नहीं करते, हम सही को सही कहने से कभी गुरेज नहीं करते, ये हमारा धर्म है। तो क्या लगता मेरी बनाई गई, मैं 25 साल का युवा जब यहाँ पे आया था, 21 साल का जब मैं था यहाँ, हमारी चुनाव की तैयारी हमने शुरू की थी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ हम सभी यहाँ से चले। 21 साल की उम्र में जब लोग इस तरफ उनका ध्यान नहीं होता, तब इन लोगों ने ही मुझे, इस हलके के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का काम किया। नहीं तो इतने बड़े बड़े नाम थे यहाँ पे, उनकी बराबरी में आने का काम जो हुआ है वो इन लोगों की बदौलत, इन देवियों के आशीर्वाद से, इन सज्जनों के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमारी नींव है वो पूरी मजबूत है। उसी के आधार पे हमने ये फैसला लिया। पूरा नीलोखेड़ी हल्का हमारे साथ है और आने वाले समय में एक बहुत बड़े मार्जिन से हम आगे निकलने का काम करेंगे। तारीख तो समय से लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से निकालकर यहां पर आप आए। मुख्य उद्देश्य आज आरजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ये है कि हमारे करनाल ज़िले के
नीलोखेड़ी हलके से हमारे एक लीडर हैं जो कि दलित समाज के और सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले, कांग्रेस के अंदर अभी मौजूदा टाइम पर जो है गौरव बख्शी जी काम कर रहे थे। उससे पहले आम आदमी पार्टी में भी इन्होंने बहुत काम किया और दोनों ही पार्टियों को हरियाणा के अंदर आगे ले जाने के लिए इन्होंने अपना काफ़ी समय दिया। अब आज आरजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर ये आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिस बात की जानकारी के लिए। और मैं आरजेपी का राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा, मेरे साथ रमेश राणा जी जो कि राणा गांव से हैं, हमारे सुभाष परमार जी, हमारे राकेश जी, हमारे सगा गांव से हमारे अंकित भाई, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अंकित जी, और हमारे बेदी जी जो कि प्रभारी हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के आरजेपी के, मास्टर जी जो कि मुलाना हलके के हमारे अध्यक्ष हैं। तो और भी जितने भी सब पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो उन सब के विश्वास से जो है हम सब भाई गौरव बख्शी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इनके साथ सैकड़ों की संख्या में आज दूसरे भी साथी जो है आज आरजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और पिछली बार मैं आपको राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का इतिहास भी बता दूं कि 2019 के चुनाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और 9,308 वोट प्राप्त किए थे। 9,308 वोट नीलोखेड़ी हलके से हम लोगों ने प्राप्त किए थे। हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे पिछले बार 2019 में। अभी हमारे आरजेपी पार्टी का जो गठबंधन है वो इनेलो से है और लोकसभा का चुनाव भी हमने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलके लड़ा था, ये जो अभी पिछले महीने हुआ है, जिसमें 2 सीट आरजेपी को इनेलो ने दी थी, एक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा और एक रोहतक लोकसभा। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से सुभाष परमार जी लड़े थे और रोहतक से राकेश तंवर जी इनेलो आरजेपी के साझे उम्मीदवार थे। तो अब आज गौरव जी जो है आरजेपी में शामिल हुए हैं, तो अगर आरजेपी के खाते में ये सीट आएगी तो विधानसभा में भी हम इनको भेजने का काम नीलोखेड़ी से करेंगे। तो मैं इस विश्वास के साथ जो है इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इनके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये सभी पदाधिकारियों से, इनके सब साथियों से, गौरव जी से ये आशा रखता हूं और इन पर विश्वास करता हूं कि ये आज से, अभी से आरजेपी की विचारधारा को बढ़ाते हुए अपनी विधानसभा नीलोखेड़ी में तन मन धन से लोगों की सेवा में लगेंगे और आरजेपी के खाते में ये टिकट आती है तो फिर हम इनको विधानसभा में भी भिजवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए, जो हमारा इनेलो से गठबंधन है तो हमारे जैसे लोकसभा चुनाव में हमारे पास 2 सीट उन्होंने दी थी, तो जो इनेलो के पास जो सीट हैं उसमें से हमें जो भी सीट मिलेंगी, तो अभी नंबर ऑफ़ सीट्स तो मैं नहीं कुछ बोल सकता, बट जो भी सीट्स मिलेंगी तो हमें आशा है कि उसमें नीलोखेड़ी भी होगी, तो उस पर हम लड़ेंगे। राणा जी, लगता नहीं वजूद बनाने में भी समय लगेगा आरजेपी को, क्योंकि अभी किसमें चुनावों में अपने वजूद बनाने के लिए पार्टी। देखिए, आप तो पत्रकार हैं, 9,308 वोट जिस पार्टी को अकेले मिली हो तो वजूद तो बना बनाया है। आप चुनाव आयोग की लिस्ट चेक कीजिए, हमारा पिछली बार जो है 4था नंबर था, वहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट जीत गया था। बीजेपी 5,000 कुछ वोटों से हार गई थी और हम पे आरोप लगाया था, हम पे आरोप लगाया था कि आरजेपी के कारण जो है वो बीजेपी यहाँ से हार गई, क्योंकि दोनों का वोट समान है, ऐसा बीजेपी बोलती है।
तो वजूद तो पार्टी का बना बनाया है। समीकरण तो चुनाव में आते ही जो है गड़बड़ा जाते हैं उस विधानसभा के। इस बार तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारे पिछली बार 9,000 वोट थे, इस बार हम उसको जो है 50,000 45,000 वोट करने की रणनीति हम ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहे हैं। आज 2 राजनीतिक दल और भी हमारे सहयोग में हैं। जी, कुछ चर्चा बनी हुई थी सर कि जो रजबा है गौरव बख्शी को टिकट देकर जाएगी। बता तो दिया टिकट। देखिए, हमारा क्योंकि गठबंधन है तो गठबंधन धर्म तो निभाना है। तो हमारे आरजेपी की तरफ से तो ये भावी प्रत्याशी हैं। अब इनेलो से हमारा गठबंधन है तो इनेलो हमें कौन सी और कितनी सीट हमें देगी, तो अभी तो उस पर चुनाव के दौरान बातचीत होएगी। उम्मीदवार के लिए अब संशय बना हुआ? नहीं, कोई संशय नहीं है। संशय होता तो फिर हम आपके सामने नहीं बैठते। लेकिन क्या है कि जो उसका एक तरीका है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो वो तरीका फॉलो किया जाएगा। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो बाकायदा लिस्ट जारी होगी। भाई अभी मान लीजिए कुछ सीट उन्होंने बसपा को दी है, तो आज नाम तो नहीं जारी कर सकते। जब नाम जारी होंगे तो सभी लोग बैठेंगे, तो तब जब वो समय आएगा तो सब लोग दोबारा से बैठ के उसकी घोषणा करेंगे। गौरव जी, कैसा लग रहा है नई पार्टी?